नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर दिवंशी। इस समय हम हैं सात बंगला में और यहाँ पर देख रहे हैं आप विश्व हिंदी शोध एवं संवर्धन अकादमी महाराष्ट्र इकाई द्वारा एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हमारे सामने तमाम मेहमान ऐसे हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अलग मुकाम रखते हैं। हमारे साथ में इस समय है रोशनी किरण जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सारे कवियों को आमंत्रित किया है। और अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक कार्यक्रम और किया था अंधेरी में, तमाम साहित्यकारों का जमावड़ा हुआ था जहां पर हम भी गए थे और कवियों का जो है वहां पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया था, बहुत सारी भीड़ आई थी। यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने का आपका क्या उद्देश्य है और यहां पर जो भी कवि आए हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखती हैं कि हिंदी के लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताइए। सबसे पहले तो जो भी कवि आए हैं उन्होंने जो मेरा मान रखा है, सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और दूसरी बात कि हम तो चाहेंगे ही, हिंदी तो विदेशों में भी बोली जाती है, लेकिन जो हम लोगों का संग्राम है, जो संघर्ष है कि हिंदी को मातृभाषा का ओहदा मिले, तो हम वही चाहेंगे कि मातृभाषा मिले। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो हमको हिंदी में बातें करते हैं और हिंदी इतनी सरल है, इतनी सहज है कि हर कोई बोलने की कोशिश करता है। और हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें कि हम अपने भाव को एकदम बढ़िया से, बड़ी सहजता से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मेरी बात है और हिंदी को हम बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं अपने संस्था के माध्यम से, विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी से। और जो भी हमारे आदरणीय हैं इस संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, संस्थापक जो हैं आदरणीय मिश्र मधुकर सर जी, तो उन लोग जो भी मार्गदर्शन करेंगे हम लोग उनके साथ में हमेशा चलते रहेंगे। आगे भी आपका मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में, महानगर में आपका और भी कोई कार्यक्रम होने जा रहा है? क्योंकि एक दो कार्यक्रम करने से आप पूरे मुंबई महानगर को आप नहीं समेट सकती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो समय के अभाव में या बहुत ज़्यादा दूरी होने के अभाव में उस वजह से नहीं आ पाते हैं आपके कार्यक्रम में। तो आगे का आपका कैसा प्रोग्राम है? आगे कुछ मुंबई के जैसे मेन मुंबई में जाकर के आप कुछ करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे सर जी हमारे महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों का ये प्लान है, आगे की योजना है कि पूरी मुंबई में हम लोग इस कार्यक्रम को ले जाएंगे और अलग अलग जगहों पे हम ये सब कार्यक्रम करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, दूर की बात नहीं है, जो भी कभी मतलब उनको है कि हमको जाना है, ये अच्छा प्रोग्राम है, तो वो लोग आते ही हैं, कहीं भी आप ऑर्गेनाइज़ करिए। तो हमारा ये है प्लान आगे का कि हम पूरी मुंबई में पहुंचेंगे और आयोजन करेंगे। और इसके बाद में जो हमारी, जैसे कि सर ने बताया कि नई सदी के स्वर भाग 3 आ रही है, तो उस पर भी हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसके विमोचन पर अच्छा कार्यक्रम करेंगे। ऐसी हमारी जो है आगे की योजना है। सर, आप रोशनी जी की बात से कितना सहमत हैं और आपने इस प्रोग्राम को किस नज़रिए से देखा और कैसा लगा ये प्रोग्राम? साहित्यकारों का ये जमावड़ा, जो ये कुंभ है आपने आप यहाँ पर सजाया है, वो कैसा लगा? भाई, दुनिया में सब कुछ संभव है, सत्संगति संभव नहीं है आज के समय में। और आज का यह पूरा जमावड़ा उसी सत्संगति का एक नायाब नमूना है। अच्छे लोग, अच्छा सोचने वाले लोग, बेहतर मानवता की कल्पना करने वाले लोग, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग एक साथ इकट्ठे हों तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। रोशनी जो कह रही थी कि मैं मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करेंगी, मैं मुंबई ही नहीं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम दक्षिण मुंबई, उत्तर मुंबई, उपनगर, सेंट्रल यानी मध्य मुंबई के साथ ही हमारा ये प्रयास होगा कि हम महाराष्ट्र के भी जो 7 विभाग अलग अलग हैं, रेवेन्यू क्षेत्र हैं, हम वहाँ भी अपना कार्यक्रम लेके जाएंगे। अभी नागपुर से हमारे पास ये प्रस्ताव आया है, कोल्हापुर से आया है, सतारा से आया है, जलगांव विश्वविद्यालय से हमारे पास प्रस्ताव आया है, रायगढ़ से हमारे पास, सिंधुदुर्ग से प्रस्ताव आया हुआ है। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं और जैसे ही अवसर मिलेगा हम उसको अमली जामा पहनाने का कार्य करेंगे। और हमारी संस्था भाषा, संस्कृति और संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में इसको लेकर कार्य करते रहेंगे। हमें
संख्या के साथ साथ गुणवत्ता पर हमारा ध्यान ज़्यादा है कि हम गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम करते रहेंगे और जो भी हिंदी प्रेमी, भाषा प्रेमी और भारत राष्ट्र प्रेमी हैं वो हमारे साथ अपने आप जुड़ते रहेंगे। सर, जैसा कि शीतला प्रसाद सर ने कहा है कि वो पूरे महाराष्ट्र में इस मंच को ले जाने का मतलब ख्वाब सजाए हुए हैं, तो आप इनसे कितना सहमत हैं और आपकी सहभागिता कितनी रहेगी इनसे? धन्यवाद। देखिए, यहाँ साहित्य और साहित्य के आयोजन में कवि और कवियों के विचार और उनके द्वारा जो गोष्ठियाँ हुई हैं उनका इतना महात्म्य है कि ये केवल महाराष्ट्र तक क्यों सीमित रहे। अब तो ये हिंदुस्तान पर पूरे प्रभावी हो गई है और हम जहाँ विश्व भाषा की कल्पना करने लगे हैं तो वहाँ ये हमारा मुंबई या महाराष्ट्र ये छोटा पड़ जाता है और हम आदरणीय दुबे जी के विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन इसके कार्यक्रम को निरंतर जो प्रगति से बहुत सारे साधन जुटाने होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, बहुत लोगों को आयोजन में बुलाना पड़ता है, तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए ये जरूर है कि पहले हम लोग करेंगे कि महाराष्ट्र तक तो हम लोग सब जगह पहुँचें। सर, आप इन वरिष्ठों के विचार से कितना सहमत हैं? आज आप पूरे हिंदुस्तान में जाने की बात सोच रहे हैं और मुंबई के दूसरे भागों में आप आयोजन करने जा रहे हैं, कैसा लगता है ये सपना है आपको देख करके? सपना नहीं है, हकीकत है। ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, संस्था कर रही है और जो दुबे जी ने और रोशनी ने कहा है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक कवि, एक साहित्यकार या लेखक कहीं भी खड़ा होकर अपनी रचना सुनाता है तो हिंदी वहाँ खड़ी हो जाती है, हिंदी अपने आप में वहाँ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे मंच पे जब बहुत सारे कवि खड़े होते हैं तो हिंदी का परचम लहराना स्वाभाविक ही है। तो निरंतर ये प्रोग्राम हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। इस संस्था ने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हिंदी का भविष्य बहुत सुखद है और बहुत ही ऊंचा भविष्य है, ऐसा मेरा मानना है। आपने अपने विचार मंच से भी व्यक्त किए कि हिंदी का भविष्य जो है बहुत ही सुखद है और उस अनंत आकाश में जो है हिंदी अपनी परवास कर रही है और उसको कुछ भी ऐसा डर नहीं है कि उसे कोई रोक सकेगा। आप सर के विचारों से कितना सहमत है और आगे आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? पहली बात तो मैं हिंदी पखवाड़े के सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, आए हुए मेरे सभी मेहमानों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को, कि आज इतना सुंदर अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है इनके मार्गदर्शन में और मुझे इस कार्यक्रम करने का मौका मिला और आपके जरिए लोगों से पहुँचाने का जरिया मिला कि हिंदी कितनी ज़रूरी है और हिंदी किस तरह से हम हिंदी को और विश्व के हर कोने में लेके जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में भी हम हिंदी को और हिंदी साहित्य जो संशोधन इनकी संस्था है उस संस्था के माध्यम से हम हर अंत्योदय तक, मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं और इतने वरिष्ठ लोग आकर के बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज सायंकालीन पवित्र बेला पर जो कार्यक्रम पल्लवित और पुष्पित हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी परम आदरणीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक श्री रविशंकर दुबे बड़े भैया को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े भैया हमारे मुंबई शहर के एक गौरव हैं, भारतीय जनता पार्टी के गौरव हैं। इनके मार्गदर्शन में कोई भी कार्यक्रम संचालित होगा तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक निश्चित आयाम पर पहुंचेगा, उसका एक परिणाम निकलेगा। तो भैया को मैं साधुवाद देता हूं और अंत में एक शेर कहना चाहूँगा, पाने की तमन्ना है तो मिल जाएगी मंजिल, रोक ले जो कदमों को पत्थर नहीं देखा। अब इन सारे महानुभावों से मिलने के बाद मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, संयोजक या कर्णधार जो भी कहें हमारे साथ में हैं रविशंकर दुबे जी। दुबे जी, आप ये बताइए कि आपका ये प्रयास जो निरंतर चल रहा है उसे आप कहाँ कहाँ तक लेकर के जाने की सोच रहे हैं? ऐसा है कि आज जो कार्यक्रम हुआ है सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से हुआ है और यहाँ की जनता के प्यार की वजह से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे भी जैसा भी वरिष्ठ बोलेंगे हम कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करें। जैसे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर जो अंग्रेजी में लिखते हैं वह हिंदी में लिखें
ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल तक जाए। यह मेरी लोगों से अपील है और आप आए, आपके चैनल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। देखिए, जैसे रवि जी ने ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, तो हिंदी का प्रयोग बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है, पर उसका एक सीधा सा बहुत सरल उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल प्ले स्टोर से आपको इंडिक नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे हिंदी लिखना बोलना, आप बोलेंगे तो भी टाइप होगा, लिखेंगे तो भी टाइप होगा और बहुत ही शुद्ध भाषा में टाइप होता है, बहुत ही कम त्रुटियां उसमें रहती हैं। इसलिए गूगल इंडिक का आप उपयोग करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे जितने भी प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया के, सब पर आप अपने विचार बखूबी रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कई मित्रों ने ये शिकायत किया है कि उन्हें इंग्लिश में, हिंदी में टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसका सबसे सुंदर और बढ़िया साधन है और आप इसको बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लोग उन्हें अनपढ़ जैसा बिहेव करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं कि आपको हिंदी पढ़ने आती नहीं, लिखने नहीं आती, तो आप क्यों कमेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप गूगल इंडिक डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर। आप जो बोलेंगे वो भी वो टाइप करेगा और जो लिखेंगे वो भी वो टाइप करेगा हिंदी में, और कुछ त्रुटि रहेगी तो उसे आप करेक्शन करके पोस्ट करिए, 4 जन को दिखा लीजिए अगर नहीं आपको समझ में आता है। क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपको उपहास का, हंसी का और निंदा का पात्र बना सकती है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो AT न्यूज़ के नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। आपकी हर उस बात को हर उस प्लेटफार्म तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की हम भरसक कोशिश करेंगे जहां तक उसे होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जवानी जब आती और बचपन छीन लेती है, जवानी जब आती और बचपन छीन लेती है, कोई सूरत उतरती मन में है, मन छीन लेती है। हर तरफ खौफ है, गम है, तन्हाई है, ऐसे माहौल में कहाँ किसको किसकी याद आई है। अगर आप लोग न आते तो ये महफिल अधूरी रह जाती। आपके आने से इस शाम मुस्कुराई है, आपके आने से इस शाम मुस्कुराई है। रोशनी के पीछे चिंगारियां बहुत हैं, इस उम्र के सफर में दुश्वारियां बहुत हैं। तेरा तुझको अर्पण जैसी स्थिति है। गिरी जी साइड में। श्री प्रमोद मुस्तनहा जी इनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली। अच्छी बातें आपने बताई हिंदी के बारे में। अब मैं बड़े आदर और सम्मान पूर्वक श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पे आए। जोरदार तालियां, स्वागत हो रहा है। श्री उदय मास्टर जी कृपया आप मंच पे आए। श्री आनंद कश्यप जी आपका सम्मान करेंगे। मैं सभी का संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं खास करके राज यादव जी और उनके पूरी टीम, लाल साहब यादव जी, कमल यादव जी, संजीव सिंह जी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे और आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ आप लोगों के सामने। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रगीत के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो। सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने जगह पर खड़े हैं। भारत भाग्य विधाता पंजाब।